पार्ट 4। बिनिया। स्कूल से आकर आज बिनिया ने न रोज की तरह बैग एक तरफ पटका, न क्या बनाया है कि जोर से टेर लगाई। उसने कपड़े बदले और सीधा बागीचे में जा बैठी, आम के पेड़ की छांव में। ऊपर से गौरैया की चींची, कौवे की काव काव सुनाई दे रही थी। बीच बीच में कोयल की कुह कुह भी कानों में पड़ जाती। गिरगिट, चींटे, मकौड़े, मकड़ियां सभी थे अपने अपने कामों में लगे हुए। 4 दिन पहले बोए धनिये से छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे। गुलाब की कलियां कल से ज्यादा खिली लग रही थी। गेंदे कल से ज्यादा मुरझाए थे। जब जब हवा चलती तो पेड़ के पत्ते झरने लगते। कोई और रोज होता तो बिनिया इन सब के कामों में जरूर दखल देती, पर आज वो चुपचाप बैठी थी, सबको देखती। ऐसे देखती जैसे पहली बार देख रही हो, ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अम्मा दोनों का खाना लेकर वहीं आ गई, आम की छाव में सबके बीच। ये सांप क्यों सूंघा हुआ है हमारी बिटिया को आज? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली। कोई और दिन होता तो बिनिया जरूर पूछती, ये खाने के बीच सांप कहाँ से आ टपका। पर आज रोज जैसा दिन नहीं था। बिनिया चुपचाप खाने लगी। नन्ही फुदकी मधुमालती के फूलों में अपनी पैनी चोंच घुसाकर रस पी रही थी। गौरैया पेड़ से उतरी चार दीवारी पर बैठी थी, कभी दाना खाती, कभी पानी पीती। इन सब के बीच बिनिया चुपचाप बैठी थी। सबका लंच टाइम हो रहा है ना बिनिया? हमेशा बोलने वाली बिनिया की चुप्पी माँ को अखर रही थी। इतने में आम की झाल से उतरते मकौड़ों की कतार को देख बिनिया बोली, अम्मा, मकौड़े की भी क्या आंखें होती हैं? हाँ, होती तो है, पर खाने की चीजों का पता वे सूंघ कर लगाते हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि खाना कहाँ है और वे झट वहां पहुंच जाते हैं और औरों को भी उसकी खबर दे देते हैं। सांप भी आंख से नहीं देखता, हमारे चलने से जमीन कांपती है, उसी से पता करता है कि कोई आ रहा है। तो अम्मा, क्या सिया भी ऐसा ही करती है? कौन सिया? आज मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे सिया मिली। उसके हाथ में एक छड़ी थी। वो उसे इधर उधर हिलाती और चलती जा रही थी। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। उसे दिखाई नहीं देता। अम्मा, मुझे बहुत डर लगा। रास्ते में कितनी गाड़ियां चलती हैं। हम थोड़ी देर तक साथ चलते रहे। वो अपने स्कूल के बारे में बता रही थी, अपनी किताबों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीचरों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। फिर उसके घर का मोड़ आ गया। मैंने कहा मैं साथ चलती हूँ, तो वो बोली, मैं तो रोज ही अकेले आती जाती हूँ, अपन अब रोज मिलेंगे। और वो चली गई। बिनिया की आवाज में अब भी डर कांप रहा था। देखना सिर्फ आँख से ही नहीं होता, सूंघ कर, छू कर, सुनकर भी देखना होता है। और जब आँख नहीं देख पाती तो नाक, कान, छुअन पर देखने की जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। तुम सिया को अपने बगीचे में लाना। देखना बगीचे से उसकी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती से कम नहीं होगी। अचानक फुदकी उठ ली। फूलों का रस पीते पीते वो इतना नीचे आ गई थी कि पता ही ना चला। बिल्कुल पास बिल्ली बैठी दूध सुड़क रही थी, पर बिल्ली के सिर उठाने से पहले वो उड़ गई। बिनिया सब कुछ ध्यान से देख रही थी और फिर खाली बर्तन उठाकर अंदर चली गई। अगले दिन स्कूल छूटते ही बिनिया भागी। उसे दूर से ही सिया पेड़ के नीचे खड़ी दिख गई थी। सिया के साथ आज उसकी क्लास का आमिर भी था। दौड़ती हुई सिया पेड़ के पास पहुंची और तीनों चल दिए।
आज बिनिया का मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम है, गोरैया दाना खाने से पहले इधर देखती है फिर उधर। अरे भाई, दाना खा रहे हो या सड़क पार कर रहे हो? अब तो गेंदे का मौसम गया समझो। फूल कैसे मुरझा गए हैं। पर गुलमोहर ने बोरिया बिस्तर बांधकर आने की तैयारी कर ली है। अमलतास ने भी। सेमल प्लाश टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और वो फुदकी रस पीते पीते एकदम नीचे आ गई थी। और नीचे पता है, शेर की मौसी बैठी दूध पी रही थी। कहते हुए बिन्या ने बैग में से प्लाश सेमल के कुछ फूल सिया और आमिर के हाथों में रख दिए। कितने सुंदर और मखमली हैं, सिया बोली। हाँ, प्लाश के फूल से तो मैं रंग बनाती हूँ। बिन्या की बात को बीच में काटते हुए आमिर बोल पड़ा। अरे सुन, अपनी फुदकी से कह देना कि ध्यान रखे, कहीं रस समेत बिल्ली के पेट में ना चली जाए। सेमल के फूलों को वो इस अंदाज से हाथों से पकड़ता हुआ बोला कि तीनों जोर से हंस दिए।